अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा अमल और वजीफा है ये दुनिया का बहुत ताकतवर तरीन वजीफा है। इसकी फजीलत भी मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा, और जो अल्लाह का बंदा ये वाला अमल करेगा, वजीफा करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर भी होगी। खुसूसन ये रिज़्क की तंगी को ख़त्म करेगा। और अगर किसी भाई बहन पर कर्जा होगा तो अल्लाह ताला की रहमत से उस कर्जे को अदा करने का भी कोई ना कोई सबब बन जाएगा। लेकिन करना क्या है कि आपने पूरे यकीन और एतमाद के साथ इस वजीफे और इस अमल को करना है। हमारे कुरान में और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में दुनिया और आखिरत की हर चीज का हाल मौजूद है। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाकया बयान करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हजरत जाफर तैयार के बेटे थे और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे थे। हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका इंतकाल हो गया। उन पर 10 लाख दिनार का कर्जा था और जो जमीन उन्होंने अपने पीछे छोड़ी यानी तुर्के में छोड़ी वो बंजर थी। ये आज वाला नुस्खा उन भाइयों उन बहनों के लिए है जो तंगदस्त हैं, ये जिन पर बहुत सारा कर्जा है और जो अक्सर मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि बहुत परेशानियां हैं। वो आज वाला ये वजीफा सुने और दिलों में ठंडक पहुंचाएं और अपनी परेशानियों का हल इस वजीफे में पाएं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने बहुत सारे भाइयों और बहनों से कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो खुद मेहनत करना नहीं चाहते और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कहीं से हमें कोई तावीज मिल जाए। तवीज भी ले, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तावीजों का कोई काम नहीं था। किसी जगह पर किसी हदीस में आप सुने तो आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कुरान कोई हदीस को उसका हल ही बयान किया होगा। क्योंकि ज्यादा बरकत वाला काम है ही क्या कि अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह से मांगना, उसी को याद करना, सजदा करना अल्लाह को बहुत बरकत वाला काम है। और एक हदीस में है जिसके अल्फाज कुछ यूं है कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह ताला के सबसे नजदीक होता है। और बहुत सारे भाई बहन अल्लाह को सजदा नहीं करते, अल्लाह से मुरादें नहीं मांगते, अल्लाह से दुआ नहीं करते और फिर वो ये गिला करते हैं कि हमारे हालात बहुत तंगदस्त है, हम पे बहुत परेशानियां हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं कि मैंने कर्जा लेना था और कर्जा लेना था हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, लेकिन उनका तो विसाल हो गया। वो फरमाते हैं कि मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास, और मैंने कहा कि मैंने आपके वालिद साहब से पैसे लेने थे। तो वो कहते हैं कि मेरी बात सुन के उनके बेटे कहने लगे, जी बिल्कुल लेने हैं, मेरा बाप मुझे वसीयत करके गया है और वो लिख के गए हैं कि ये पैसे उन्हें देने हैं और वो मुझे लिख के देकर गए हैं कि मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूं लेकिन अदा नहीं हो सके। और मुझे कहने लगे बेटे ये तेरी जिम्मेदारी है, तूने अदा करना है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाअल्लाह आपकी रकम अदा कर दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शय नहीं छोड़ के गए, आपके अब्बा जी कोई ऐसी चीज छोड़ के गए हो तुर्के में। ये देखिए ये सहाबा का अंदाज देखिएगा बंदगी का। वो कहने लगे कि कोई चीज नहीं छोड़ के गए। तो हजरत जुबैर के बेटे कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है वो भी बंजर और उसमें कोई सब्जी कोई खेती नहीं उगती, वो बंजर है, पानी कोई नहीं और वो इतनी खुश्क और रेतली जमीन है। बड़ा
मुश्किल है उसको सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे, आप इस तरह कीजिए, वो सारी जमीन मुझे ना दें, उसमें से थोड़ी सी जमीन मुझे अता कर दें, मैं वो आपकी जमीन 10 लाख दिनार के इवज रख लेता हूं और तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया। तो वो कहने लगे कि आप क्या करेंगे, वो जमीन तो किसी काम की नहीं, इवन के चंद कौड़ियों की भी नहीं। तो वो कहने लगे कि वो जमीन आप मुझे दे दें, मैं जानूं और मेरा काम जाने। मेरे अजीज भाइयों, ये मैं उन लोगों की दास्तानें आपको सुना रहा हूं जिनका रिश्ता अपने रब से मजबूत था, और ये वो लोग थे जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बंदगी सीखी थी। वो कहते हैं कि जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर और बेआबाद और रेतली जमीन जो मेरे हिस्से में आई। वो कहते हैं कि जब पहले दिन मैंने अपने गुलाम से कहा, जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है वहां पर मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर और बेआबाद जमीन लगे वहां मेरा मुसल्ला बिछा। गुलाम ने देखकर मसल्ला एक जगह पर बिछा दिया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाह अकबर कह के नीयत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे। इन्होंने नीयत बांधी नमाज की और नमाज के बाद इन्होंने सर सजदे में रखा और रोने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे मैंने पैसे लेने थे वो भी तेरा बंदा। ऐ खुदाबंद हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया आंसुओं से। वो कहते हैं कि इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके इर्द गिर्द और मुसल्ला उनका भीग गया उनके आंसुओं से। जब उन्होंने आंसुओं से तर भीगा हुआ मुसल्ला उठाया तो कहते हैं कि नीचे से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, सुभान अल्लाह, और फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। असल में होता क्या है मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जिनका रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत होता है और जिनका तवक्कल अल्लाह पर होता है, उनके लिए फिर रास्ते ऐसे खुलते हैं कि दुनिया देखती है। असल में होता भी क्या है, हमारी परेशानियां कब शुरू होती है, यानी इंसानों की, जब कोई इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। दूसरे लफ्जों में जब कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी अपनी ख्वाहिशों का अपने अल्लाह को पाबंद बनाना चाहता है तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और अगर वो ये यकीन कर ले कि मेरे अल्लाह ने जो फैसला किया है वो ठीक है, तो कोई भी बंदा कभी भी परेशान नहीं होगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह ने हमारे लिए कुछ लिखा हो और दुनिया की कोई रुकावट आ जाए, जो हमारा नसीब है वो हमें मिल के रहेगा, ख्वाह वो 2 पहाड़ों के नीचे भी छुपा हुआ हो। और जो हमारी किस्मत में नहीं है, अगर हमारे हाथों में भी होगा तो वो भी हम नहीं खा सकते। और एक बात याद रखिएगा कि हर वक्त जो बंदा परेशान रहता है ये बेईमानी की अलामत होती है, क्योंकि ये मायूसी में शुमार होता है। और फिर परेशान या मायूस हम क्यों हो, हमारा अल्लाह है और उस अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत और बहुत रहमतुल्लिल आलमीन अपना महबूब हमें अता फरमाया है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, चलते अपने आज के अमल और वजीफे की तरफ, इसकी फजीलत और फिर इसके बाद में इसके करने का वजीफा आपको बयान करता हूँ। और यकीन कीजिएगा कि ये इतना खूबसूरत और इतना ताकतवर तरीन वजीफा है, जो भी बंदा जिस भी मुश्किल की हालत में इसको पड़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी हर मुश्किल हर परेशानी को इंशाअल्लाह ताला जरूर दूर करेंगे। और हमारे यहाँ तकरीबन जो आजकल के हालात हैं, हमारी परेशानियां सबसे ज्यादा रिज़्क की हैं, बाकी परेशानी भी बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हर भाई हर बहन को अपने गैब के खजानों से बहुत ज्यादा
اور وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں قرآن پاک کی ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اور لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت فرمایا کہ ایک آیت جو میں جانتا ہوں قرآن پاک کی، اور لوگ اس کو تھام لیں، لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اور اس پر یقین کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ آیت اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے 2 سے 3 نمبر۔ تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیان بھی کر دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے منع کیا ہو اس سے رک جائیں، اور جن کاموں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں۔ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل اس وقت تک کامیابی کے نزدیک نہیں ہوتا یا کامیابی کی طرف نہیں جاتا جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ حرام کاموں سے نہیں بچتے، آپ نیکی کے کام نہیں کرتے۔ اور بہت سارے بچے بچیاں ایسے بھی ہیں جو مجھ سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہم 1 یا 2 وقت کی نماز پڑھیں اور پھر وظیفہ کریں تو یہ غلط ہے۔ نماز فرض ہے، باقی سارے وظیفے اور وظائف یہ سارے نفلی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جس طرح میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر چکا ہوں کہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے اور بہت سارے دنیا دار کے کاموں کے لیے ہم رات دن جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن نماز بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک بڑا خوبصورت چیز ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے۔ جہاں اتنے کام ہم کرتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں۔ ہر میرا بھائی، ہر میری بہن 5 وقت کی پابندی لازمی کرے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وضو میں رہ سکتا ہے رہے، اور اس کے بعد ہو سکے تو ہر نماز کے بعد صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ یہ کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کو صرف چند منٹ لگیں گے۔ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور چلتے پھرتے بھی اس کو اپنی زبان پہ رواں رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے، اور جو آپ کا قرض ہے وہ بھی اتارے، اور جو آپ کی مشکل پریشانی اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی جان چھڑائے۔ اور یہ اس یقین کے ساتھ کیجئے گا کہ جو اس کی فضیلت میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ یہ آیات پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اس کو لگاتار پڑھیں، اور یہ وہ ان آیات میں شمار ہے جس کا رزلٹ چند دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور جو اللہ کا بندے، اللہ کی بندی پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح کریں تو شام کو اس کا رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت اور وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اور جہاں پر
یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کیجئے گا تو وہاں پر باقی بھی سبھی بھائیوں بہنوں کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو حلال اور وافر مقدار میں مال و دولت اور رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے